आइए आर.एस. अग्रवाल का एलसीएम एचसीएफ चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन ए कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर नंबर 2A। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, जब कभी भी क्वेश्चन बोले कि इसका सरलतम रूप क्या है, इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि इसको जब हम कट करके छोटा से छोटा रूप में लिखेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या होगी इसमें से। यदि आप एक्चुअल में अगर इसे आप डिवाइड करने लगेंगे तो सही में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप इसे डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि आपको पास 2-3 मेथड है ऐसा जिसे आप देखकर ही आंसर बता सकते हैं। जैसा कि पहला नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जैसे देखिए ऊपर में 611 है, नीचे में 1363 है। ऊपर में 611 है, नीचे में 1363 है। तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि नीचे वाला जो संख्या है वो ऊपर वाले के दुगुने से थोड़ा सा ज़्यादा है। 6 का दुगुना कितना होता है 1200। इसका मतलब दुगुने से थोड़ा सा क्या है ज़्यादा है, तो वही ऑप्शन सही होगा जो नीचे वाला ऊपर वाले के दुगुने से ज़्यादा होगा। क्या 23/29 होगा? देखिए 23/29, 23 दूनी 46 होता है। 46 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए चला गया आपका। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 13 दूनी 26, दुगुना से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको देखिए 13 दुकम 13, 13 दूनी 26 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखिए 17 दूनी 34, 34 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी, यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये जब कभी भी ऐसी संख्या आ जाए, इसे सरलतम रूप में लिखने के लिए आपसे बोला जाए, तो आप ये अनुमान लगाकर आंसर दे सकते हैं। कैसे भाई? ऊपर 611 है, नीचे 1363 है, तो इसका जस्ट दुगुना से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। 611 का दुगुना 1222 से थोड़ा सा ज़्यादा है ये 1363। ठीक है, तो दुगुना से वही ऑप्शन सही होगा जो नीचे वाला ऊपर वाले के दुगुने से ज़्यादा होगा। 23 दूनी 46 इसको ज़्यादा होना चाहिए था, नहीं है, ऑप्शन ए गलत। 13 दूनी 26 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, 34 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ 13/29 है। ऑप्शन नंबर बी में केवल यही एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें दुगुना से ऊपर वाले से क्या है थोड़ा सा ज़्यादा है। 13 दूनी 26 से थोड़ा ज़्यादा है 29। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर देखिए कैसे हम बनाएंगे। 770/1147 का सरलतम रूप क्या है? इसका एकदम आपके पूछ रहा है कि कट पिट के जितना आएगा छोटा छोटा वो कौन सी संख्या है। तो भाई देखिए आप 2 तरीके से कह सकते हैं। एक तो लगा सकते हैं ये कि 700 यहाँ है, ये ऊपर से 2 अंक दाईं ओर से हटा लीजिए, तो 7/11 हुआ एक तरीके से। 7 बटा कितना हुआ 11। इसका मतलब ये हुआ भाई कि इसके 1.5 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है। 7 का 1.5 गुना कितना होता है? मतलब अप्रॉक्स 1.5 गुना है। 7 का 1.5 गुना देखा जाए तो 7 और उसमें 3.5 जोड़िए 10.5 आएगा। 1.5 गुना करीब है लगभग। 7 का 1.5 गुना 17 का 1.5 गुना कितना 8 जोड़िएगा तो 25 के आसपास आना चाहिए था, जो कि नहीं है ऑप्शन नंबर ए में। 19 का 1.5 गुना तो 19 में 9 जोड़िएगा तो 28 के आसपास आना चाहिए था, ये भी नहीं है। 13 का 1.5 गुना नीचे वाला होना चाहिए था। 13 और 6 कितना होना चाहिए था 19, ये भी नहीं है। 21 का 1.5 गुना देखिए 21 में 21 का आधा करेंगे तो कितना होगा 10.5, तो 21 और 10.5 जोड़िएगा तो अप्रॉक्स आपका 31 के आसपास आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 1.5 गुना मतलब हो गया कि 17 में इसका 9 तकरीबन जोड़िएगा तो 26 के आसपास अप्रॉक्स होना चाहिए, 25-26 के आसपास आना चाहिए, तो वो नहीं है ये। 19/21 है, इसका 1.5 गुना जोड़िएगा तो 9 19 और 9 28 के आसपास अप्रॉक्स आना चाहिए था, ये भी नहीं है। 13 का 1.5 गुना जोड़िएगा, 13 का नीचे 1.5 गुना होना चाहिए था। 13 और 6 कितना होता है 19-20 के आसपास आना चाहिए था नीचे वाला, जो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दूसरा आपको चेक करने का तरीका मैं बता दूं कि भाई इसका यूनिट डिजिट सेम है, इसका यूनिट डिजिट माने यूनिट डिजिट 7 है, यूनिट डिजिट 7 है, तो भाई वही ऑप्शन सही होगा ना। क्योंकि एक सिमिलर नंबर से जब हम गुना करें तो ऊपर नीचे सेम आए। जैसे 7 है तो ऊपर में 1 से गुना करेंगे 7 आएगा, लेकिन नीचे में जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या 7 आएगा? नहीं आएगा। तो यूनिट डिजिट से भी आप छाट सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कभी भी भूल कर कट पिट करने का प्रयास न करें। पहले प्रयास कर ले कि ऐसे डायरेक्ट हम इसको टिक्का मार दें। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी डिसाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 756 बटा कितना दिया हुआ है 882। 756 बटा 882 दिया हुआ है मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो देखिए यूनिट डिजिट से कैसे हम डिसाइड कर लेंगे कि नन ऑफ दिस दिया हुआ है। भाई यूनिट पहला नंबर तो आपका ए गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो इसमें ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा तो है नहीं। ऑप्शन नंबर ए गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए बी और कौन बचा है सी। अब ये बताइए सी भी गलत हो गया। सी क्यों गलत हो गया भाई? 5/6 है, तो आप ही मेरे को बताइए कि भाई ऐसी ये दोनों संख्या ऊपर और नीचे दोनों संख्या सेम ही लिखा गया होगा, ताकि ऊपर में गुना करेंगे ऊपर वाला आएगा, नीचे में गुना करेंगे नीचे वाला आएगा। तो भाई बताइए 5 है इकाई अंक, यहाँ कोई भी संख्या रखिएगा या तो 0 या तो 5 आएगा, जबकि ऊपर में संख्या क्या दिया गया 756 दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत है।
ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा हो गया, जबकि दी गई संख्या में ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर में 5 है, 5 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा या तो इकाई अंक 0 आएगा या तो 5 आएगा, जबकि दी गई संख्या में इकाई अंक क्या है? 6 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत। अब होना होगा तो या तो सी होना होगा या तो डी होना होगा। तो देखिए भाई मेरे बता देता हूं कि भाई इसी को कट पिट करके कितना लिखा गया है? 6/7 लिखा गया है। तो भाई जाहिर सी बात है कि ये 6 से काटेंगे, काट के देखिए 6 12 6 72 3 6 6 36, मतलब ऊपर में 126 आया। नीचे में देखिए 7 से काटिए, 7 12 7 84, 12 7 84, 4 7 6 42। इसका मतलब 126 से ऊपर में भी डिवाइड किया गया है और 126 से नीचे में भी डिवाइड किया गया है, जिसके चलते काट कर कितना लिख दिया गया? 6/7। और आप यूनिट डिजिट से कैसा डिसाइड कर लेते भाई? कब यूनिट डिजिट से डिसाइड कब कीजिएगा? जब आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन ना हो दिया हुआ। नन ऑफ दीज रहेगा तो आपको ऐसे चेक कर लीजिएगा, उल्टा चल लीजिएगा। जैसे इसी को काट कर 6/7 लिखा गया होगा ना भाई, जब इसको काट कर 6/7 लिखा गया तो जाहिर सी बात है कि 6 से ऊपर में डिवाइड करेंगे और 7 से जब नीचे में डिवाइड करेंगे तो दोनों एक ही नंबर आना चाहिए। वही ऑप्शन सही होगा जिसमें डिवाइड करने पे और दोनों क्या आना चाहिए? एक ही नंबर आना चाहिए। 6 से मैंने डिवाइड किया 12 6 72 3 6 6 36, 7 से मैंने डिवाइड किया 12 7 84 4 6 7 6 42, 126 ऊपर 126 नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि 126 से ऊपर में जब डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और 126 से जब नीचे में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इतनी बड़ी संख्या दी गई है मेरे भाई, अब इसको बोलता है कि काट कर एकदम छोटा से छोटा संख्या के रूप में लिखिए। तो अब ऐसे आप जब काटने लगेंगे तो बड़ा दिक्कत करेगा ये। ठीक है, तो आप अनुमान लगा कर दे सकते हैं आंसर। जैसे देखिए 1,28,352 है, 2,38,368 है। अब कैसे काटेंगे भाई? काटने में तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, समय भी काफ़ी लगेगा एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन को भूल कर भी नहीं काटेंगे। पहला नंबर तो अनुमान लगा कर दे दीजिए, दूसरा नंबर यूनिट डिजिट से भी डिसाइड करके आप दे सकते हैं। लास्ट बचता है प्रोसेस आपका डिवीजन मेथड। ठीक है, पहला अनुमान लगाइए। 12 का ये दुगुना से थोड़ा कम है ना, 12/23, मतलब समझिए यहाँ पे 12 का दुगुना से थोड़ा सा कम है। 12 1,28,000 है, 2,38,000 है। इसका मतलब दुगुना से थोड़ा सा कम है। नीचे वाला संख्या जो है ऊपर वाले से दुगुना से थोड़ा सा क्या है? कम है। तब 3/4 ये कि मेरे को बताइए भाई 3 का दुगुना कितना होता है? 6 से थोड़ा कम होना चाहिए था, ये कुछ ज़्यादा लग रहा है। 5/13 हो सकता है क्या? 5/13 नहीं हो सकता है। A B C D 5/13 क्यों नहीं हो सकता है मेरे भाई? क्योंकि नीचे वाला संख्या ऊपर वाले के दुगुने से ज़्यादा होना चाहिए। ऊपर में देखिए 12 है, यहाँ 23 है, तो दुगुना से थोड़ा सा क्या है? कम है। तो नीचे वाला संख्या ऊपर वाले से दुगुने से थोड़ा सा कम होना चाहिए, जबकि ये दुगुने से क्या है? ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए दिया गया है 7/13। ये क्या हो सकता है? 7/13 दिया गया है, दुगुने से थोड़ा सा कम है, ये हो सकता है। 9/13 ये बताइए दुगुने से थोड़ा सा कम होना चाहिए था, जबकि बहुत ज़्यादा कम लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी को भी कट मार दीजिए। ऑप्शन नंबर ए को भी कट मार सकते हैं आप। क्यों कट मार सकते हैं? 3/4 दिया गया है, दुगुना से थोड़ा कम होना चाहिए था। ये दुगुना से थोड़ा कम नहीं, बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा जो सी ऑप्शन है वो सही है या गलत है, तो आप देख सकते हैं चेक करके। कैसे भाई? 12 82 352, ठीक है, और 23 83 68 दिया गया है। जब 7 से ऊपर में डिवाइड करेंगे और 13 से नीचे में डिवाइड करेंगे, दोनों एकदम सेम ही नंबर मिलेगा आपको, तब समझ जाइएगा कि ऑप्शन सी राइट है। अन्यथा दूसरा ऑप्शन ये भी है, यूनिट डिजिट से भी इसको छाट सकते हैं। जैसे यहाँ 2 है इकाई अंक, इकाई अंक कितना है मेरे भाई? 2। ऑप्शन नंबर 3/4, ऑप्शन नंबर ए 3/4 जो दिया गया है, इकाई अंक ए है। सॉरी, इकाई अंक यहाँ 3 है और आना चाहिए गुना करने पे 2 आना चाहिए। तो 3 में कितना से गुना करेंगे कि इकाई अंक 2 आएगा? 4 से, और तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बनता है। तो चूंकि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सेम ही होता है, जब ऊपर वाले का यूनिट डिजिट 4 है तो नीचे वाले का भी यूनिट डिजिट 4 ही होना चाहिए। और 4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 चौके कितना आएगा? 16, जबकि इकाई अंक यहाँ कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक बार फिर से यूनिट डिजिट से ऑप्शन नंबर ए को मैंने छाट दिया। क्यों? क्योंकि 3 है और नीचे 4 है। भाई 3 में कितना से गुना करें कि इकाई अंक 2 आएगा? तो आपके पास आंसर होगा 4। 4 से गुना करेंगे ऊपर का इकाई अंक तो 2 आएगा, लेकिन क्या नीचे में 4 से गुना करने पे इकाई अंक 8 आ रहा है? 4 चौके 16 का इकाई अंक 6 होता है, जो कि गलत आ रहा है। आना कितना चाहिए था? 8 आना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। आप ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड कभी मत कीजिएगा भूल कर भी।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया गया 2324 फिर 8148 का HCF क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि इसका HCF क्या होगा। तो आपको HCF का डेफिनेशन पता होना चाहिए मेरे भाई कि HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सारी संख्याओं को क्या करता है, काटता है। तो ऑप्शन वही सही होगा ना जो दी गई दोनों संख्याओं को क्या करता होगा, काटता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 69, बी 84, सी ऑप्शन 28 एंड डी ऑप्शन दिया गया है आपके पास कितना 38। अब वही ऑप्शन सही होगा ये चारों में से जो इन दोनों संख्याओं को क्या करता हो, काटता हो। तो भाई देखिए अंतिम दो अंक यहाँ देखिए 4 से कटने वाला है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि दी गई संख्या जो है 4 से कटेगा। तो पहला नंबर तो ये हुआ, वही ऑप्शन सही होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल आपका 69 नहीं हो सकता है, हटा दीजिए। 4 से डिविजिबल आपका 38 नहीं हो सकता, इसे भी हटा दीजिए। आपके पास दो ऑप्शन बचा, एक 84 बचा और दूसरा 28 बचा। साथ ही साथ अब देखिए क्या 3 से संख्या डिविजिबल है, 2 3 5 2 7 4 11 आ रहा है संख्या का अंकों का योग। 11 चूंकि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब HCF वह संभव नहीं होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। जैसा कि 84 दिया गया है, 8 4 जोड़िएगा ये कितना होगा 12, 12 तो 3 से कटता है, तो जो संख्या 84 से कटेगा वो 3 से कटेगा। जबकि यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि भाई 3 से कटने वाला संख्या नहीं है। जब 3 से कटने वाला नहीं है तो 3 का मल्टीपल में जितने भी संख्या होंगे वो तो कभी पॉसिबल नहीं होगा उसका HCF। तो चूंकि यह संख्या 3 से नहीं कट रहा है और ऑप्शन बी में दिया गया संख्या 3 से कट रहा था, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी इज राइट आंसर। इसका कितना आंसर होगा 28। ठीक है, डिवाइड करके मत निकालने लगिएगा, काफी समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया मेरे भाई 216, 288, ठीक है, और 720 का HCF क्या होगा। इसका आपसे पूछ रहा है कि HCF क्या होगा। ठीक है, इसका HCF क्या होगा। तो भाई देखिए आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में है 24, ऑप्शन सी में है आपके पास 84। ऑप्शन का सहारा ले लीजिएगा, ऑप्शन होने से तो 50% ऐसी क्वेश्चन आसान हो जाता है मेरे भाई। 72 भाई ये देखिए 4 ही ऑप्शन है। अब इसमें से कौन सा भाई HCF होगा यही आपसे चेक करने के लिए बोला गया है। तो भाई सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये देखिए 4 से कटता है, अंतिम दो अंक 4 से कट रहा है, अंतिम दो अंक 4 से कट रहा है, तो वही ऑप्शन सही होगा जो 4 से कटेगा। तो 4 से कटने वाला इसमें सब है। आगे चेक कीजिए, ये देखिए 6 2 8 1 9, ये अंकों का योग कितना 6 7 2 9, 9 से कटता है। 8 8 16 2 18, ये 9 से कटता है। 7 2 9, चूंकि संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, इसलिए इसका HCF जो होगा 9 के मल्टीपल में ही होगा। तो जो संख्या 9 से कटेगा वही संख्या इसका HCF हो सकता है। सिंपल सी बात है मेरे भाई। 6 2 8 1 9, 9 से कटता है। 2 8 10 8 18, 9 से कटता है। 7 2 9 0 9, 9 से कटता है। तो भाई तीनों संख्या 9 से कट रहा है, इसका मतलब HCF क्या होगा वो तो बाद में पता करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इसका HCF जो भी होगा वो 9 से कटने वाला ही होगा। तो भाई वही ऑप्शन सही होगा जो 9 के मल्टीपल में होगा। तो ये बताइए 12 9 के मल्टीपल में तो नहीं आता, इसलिए ऑप्शन ए गलत। 24 9 के मल्टीपल में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन ए बी भी गलत। 84 9 के मल्टीपल में नहीं आता, ऑप्शन सी भी गलत। तो डी इज क्या होगा राइट आंसर। इसका HCF कितना होगा 72। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखकर ही आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है 1134, ठीक है, 1344 और 1701 ये दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, मतलब इसका HCF क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, HCF क्या होगा। तो भाई ऑप्शन का सहारा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा ऑप्शन का सहारा लिया कीजिए, जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 23 और लास्ट आपका दिया हुआ है डी ऑप्शन 29। अब भाई देखिए इसमें से ऑप्शन वही सही होगा जो सारे को काटेगा। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, देखिए 4 3 7 8 1 9, इसका मतलब वही संख्या संभव होगा जो 9 से डिविजिबल होगा, मतलब 9 के मल्टीपल में आएगा। या फिर सिंपल सी भाई ये बोल सकते हैं, सॉरी इसका HCF है ना, मतलब वह संख्या संभव होगा जो इस तीनों को काटेगा। तो भाई 9 है, इसका मतलब ये कुछ ज़रूरी नहीं है भाई मेरे कि भाई HCF जब हम निकालें तो वो सिंपल सी बात है कि 9 के मल्टीपल में ही है, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे 9 और 15 है, ये तो 9 से कटता है, लेकिन ये 9 से नहीं कट रहा है, तो HCF जो है आप यहाँ 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसको काटने वाला होगा।
अगर सारी संख्याएं 3 से कट रहा है तो भाई जिम सिंपल सी बात है कि एचसीएफ में 3 आएगा ही आएगा, या 3 का मल्टीपल में आएगा। ठीक है, तो 4 3 7 1 8 1 9 3 का मल्टीपल में है, 4 4 8 3 11 1 12 3 का मल्टीपल में है, 1 7 8 और 1 9 3 का मल्टीपल में है। इसका मतलब दी गई तीनों संख्याएं 3 के मल्टीपल में है, इसलिए वही ऑप्शन सही होगा जो 3 के मल्टीपल में होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी नहीं हो सकता है क्योंकि 3 का मल्टीपल में 23 नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता है क्योंकि 3 का मल्टीपल में 29 नहीं आता है। अब बचा आपके पास 2 ऑप्शन, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। अब ये बताइए क्या बी हो सकता है? भाई देखिए ये 42 है, ये 2 के मल्टीपल में आता है, मतलब 2 से कटने वाला है। तो क्या ये 1701 2 से कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। चूंकि 1701 2 से नहीं कटता है इसलिए इसका एचसीएफ 2 के मल्टीपल में तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या 42 इसका एचसीएफ होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह संख्या 2 से कटता है जबकि दी गई संख्याएं 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए एचसीएफ 42 संभव नहीं है। आपका एचसीएफ कितना होगा? 21। यही होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाइए और छाट कर आप आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 96 528 2160 एंड 3520। अब इसका पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए 8, बी 16, सी 12 और डी दिया गया है 24। पहला नंबर सिंपल सी बात है भाई, चेक कर लीजिए जल्दी से। 9 6 15 3 से कटता है, 5 2 7 8 15 3 से कटता है, 1 2 1 3 और 6 9 3 से कटता है, 3 5 8 2 10 ये 3 से नहीं कटता है। इसका मतलब एचसीएफ वो नहीं होगा जो 3 का मल्टीपल में होगा, क्योंकि जब 3 का मल्टीपल में होगा तो जाहिर सी बात है कि इसको 3 का मल्टीपल में होना पड़ेगा, जबकि संख्या तो 3 का मल्टीपल में है नहीं। 3 5 8 2 10 संख्या के अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए दी गई संख्या का एचसीएफ 3 का मल्टीपल में नहीं होगा। तो भाई 3 का मल्टीपल में नहीं होगा, इसका मतलब 3 का मल्टीपल में 24 12 हटा दीजिए, 24 हटा दीजिए। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचा, एक बचा 8 और दूसरा बचा 16। तो भाई चेक कर लीजिए दोनों में कि भाई 16 से कट रहा है कि नहीं कर। 16 से देखिए 96 कटता है। 16 भाई बड़ी संख्या, एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सारी संख्याओं को क्या करता है? काटता है। तो भाई देखिए ए और बी में बड़ी संख्या कौन है? 16 है। तो पहले 16 से चेक करेंगे, अगर 16 से सब कटेगा तो हम जानेंगे कि इसका एचसीएफ 16 ही है। तो ये तो सिंपल सी बात है यार कि 16 6 96 16 से कटता है। 16 3 48 4, 16 3 48 कटता है 16 से। 16 एकम 16 5, 16 5 पे 6 6 56 होगा। 16 3 48 8, 16 85 16 से कटता है। 16 दूनी 32 3, 16 दूनी 32। इसका मतलब तीनों संख्या, चारों संख्या दी गई संख्या 16 से कट रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा? 16 होता। यदि 16 से नहीं कटता तब हम किससे चेक करते? 8 से, डायरेक्ट आंसर 8 कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कर रहा है? 1.75 5.6 और थर्ड नंबर दिया गया है 7 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, जब कभी भी दशमलव में आ जाए संख्या तो उस स्थिति में दी गई संख्या का एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए दशमलव के बाद अंकों की संख्या को बराबर कर लेंगे। एक बार फिर से, जब कभी भी संख्या दशमलव में आ जाए और आपसे बोला जाए कि संख्या का एलसीएम अथवा एचसीएफ ज्ञात करें, तो वैसे स्थिति में दी गई संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या को बराबर कर लेंगे। दशमलव के बाद मैक्सिमम देखिए 2 अंक है, तो इसमें भी 2 अंक लाएंगे। कैसे? तो अपने मन से फालतू जीरो बैठाकर, फालतू जीरो भी इसको बोल दिए, बैठा देंगे तो इससे काम मेरा आसान हो जाता है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, तो इसमें नहीं है तो अपने दशमलव देकर 2 जीरो बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन दशमलव हटाकर, इसका मतलब 175 560 और 700, इसी का आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप ऑप्शन का सहारा लीजिए, थोड़ा जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन ए जो है 0.07 है, ऑप्शन बी जो है 0.7 है, ऑप्शन सी जो है 3.5 है, ऑप्शन डी जो है 0.35 है। अब देखिए इसमें से वही संख्या होगा संभव जो बड़ा से बड़ा हो और सबको काटे भी। सिंपल सी बात है मेरे भाई। तो आप ही बताइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी संख्याएं जो हैं 7 से तो कटने वाला है ही, और साथ ही साथ 5 से भी कटने वाला है। नहीं, देखिए इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 है। इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगा? 5 से कटेगा।
और साथ ही साथ 7 के मल्टीपल में देखिए 7 है, 7 बटी 56, 7 दूनी 14, 3, 7 5 35 है। इसका मतलब दिया गया तीनों संख्या जो है 7 से और 5 से दोनों से कट रहा है। इसका मतलब इन दोनों के मल्टीपल से भी कटेगा या एलसीएम से भी कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या दोनों, इसलिए सिंपल सी बात है यार कि इन दोनों के एलसीएम से कटेगा या इन दोनों के मल्टीपल से कटेगा। इन दोनों का मल्टीपल कितना होता है 35, तो 35 से कटेगा। आपका एलसीएम सॉरी एचसीएफ इसका 35 हो जाता कब, जब डेसिमल पॉइंट नहीं रहता तब। लेकिन चूंकि दी गई संख्या में प्रत्येक 2 अंक के बाद दाईं ओर से दशमलव है, इसलिए इसमें भी दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव होगा। यही आपका राइट आंसर होगा, अर्थात 0.35 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन, डी होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इकाई अंक 5 0 0 है, इसलिए 5 से कटेगा। साथ ही साथ 7 से कट रहा था, इसका मतलब संख्या 35 से कटेगा। और जब संख्या 35 से कटा तो जाहिर सी बात है कि इसका एचसीएफ 35 होगा। लेकिन सब में 2 अंक के बाद दशमलव है दाईं ओर से, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मेरे भाई, 2.4 दिया गया है। जब पॉइंट आ जाए तो समझ लीजिएगा कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा जल्दी से क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात मेरे भाई, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 0 बैठा दीजिए, ये भी 2 अंक हो जाएगा। 1 0 बैठा दीजिए, ये भी 2 अंक हो जाएगा। और आपके पास 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में दिया गया 12, बी ऑप्शन में दिया गया 1.2, सी ऑप्शन में दिया गया है आपका 0.12 और डी ऑप्शन दिया गया है आपका 120। तो सुन लीजिए, एचसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सारी संख्याओं को क्या करता है, काटता है। तो आपको मैं बता दूं कि एचसीएफ कभी भी बड़ी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है, सॉरी छोटी संख्या, इसमें जो छोटी है ना उससे भी बड़ा नहीं हो सकता है। 36 पर दशमलव के बाद आप हटाकर समझिए, 240, 36 और 720 है। 240, 36 और 220 है, तो इसमें छोटा कौन है, 36। तो इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ कभी भी 36 से बड़ा नहीं हो सकता है। अर्थात 36 से बड़ा इसमें कौन है, 120 हटा दीजिए। 120 क्यों हटा दिए, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या था, 36। इसका मतलब एचसीएफ जो होता है हमेशा 36 से क्या होगा, छोटा ही होगा। और एलसीएम जो होता है बड़ी संख्या या उससे बड़ा ही होता है। ठीक है, तो एचसीएफ हमेशा आपका 36 होगा या 36 से छोटा ही होगा, कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को तो सीधे हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या क्या हो सकता है मेरे भाई। तो भाई सिंपल सी बात है, देखिए 4 2 6 3 से कट रहा है, 6 3 9 3 से कट रहा है, 7 2 9 3 से कट रहा है। इसका मतलब 3 से कट रहा है। साथ ही साथ 4 से भी कट रहा है। 4 का देखिए 4 से 40 कटता है, 4 से 36 कटता है, 4 से 20 भी कटता है। 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, इसलिए 12 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा, 12 होगा। कब, जब दशमलव नहीं होता तब। लेकिन दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा। अर्थात इसमें एचसीएफ क्या होगा, 0.12। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 7/9, ठीक है, 14/15 और एक और दिया गया है नंबर 7/10। बोल रहा है क्वेश्चन कि इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा। तो मैं बताया हूँ एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, ऊपर वाले का एचसीएफ मतलब सबको काटने वाला। तो 7, 14 और 7 तीनों को काटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 7 ही है। और नीचे वाले के एलसीएम निकालिएगा। कैसे निकालिएगा एलसीएम, तो सुन लीजिए, ग्रुपिंग मेथड से निकालिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसा कि 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो बड़ा वाला हो 15, 15 का टेबल पढ़ दीजिए। 15 दूनी 30, 10 से कटता है, इसका मतलब 15 10 का एलसीएम 30। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन हुआ, 30, 30 का टेबल पढ़ दीजिए। 30, 30 दूनी 60, 9 से नहीं कट रहा है, आगे फिर पढ़िए। 30 तरीके 90 होता है, 90 9 से और 3 से दोनों से कटता है, इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम जो होगा वह 90 होगा। फाइनली आंसर होगा 7/90, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, दी गई संख्या का आपसे एचसीएफ पूछ रहा था, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है फ्रैक्शन का, ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। जो पूछेगा वो ऊपर वाले का, और जो बच जाता है एलसीएम या एचसीएफ में वो नीचे वाले का। एचसीएफ पूछेगा ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, एलसीएम पूछता ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। फिलहाल एचसीएफ पूछ रहा था, ऊपर वाले का एचसीएफ 7, नीचे वाले का एलसीएम 90। 90 कैसे आया, तो ग्रुपिंग मेथड से इन दोनों का ग्रुपिंग कीजिए। इन दोनों में बड़ा कौन है, 15, 15 का टेबल पढ़ दीजिए। 15 दूनी 30, दोनों से कटता है, इसलिए इन दोनों का एलसीएम 30 हो गया। फिर 30 और 9 में बड़ा संख्या 30 हुआ, 30 का टेबल पढ़ दीजिए। 30 दूनी 60, 30 तरीके 90, 90 9 और 30 दोनों से कटता है, इसलिए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 90। फाइनली आंसर कितना होगा, 7/90। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12।
12 दिया गया है 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इसका HCF बताइए क्या होगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ऊपर जब HCF पूछ रहा है तो ऊपर वाले का HCF निकालिए। 9, 12, 18, 21 सबको काटने वाला आप देख रहे हैं कि 9 तो नहीं हो सकता, इसलिए इसका फैक्टर अगला कौन होगा, 3 होगा। 3 से देखिए सब कट रहा है तो ऊपर में 3 तो होगा ही होगा, ठीक है। और LCM जो होता है जो नीचे में सबसे कटता हो, तो LCM के लिए कुछ नहीं मेरे भाई, जैसे लिखिएगा 40 LCM के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या को सेलेक्ट करते हैं। बड़ी संख्या कौन है, 40। जब 40 को सेलेक्ट किए तो इसको काटने वाला जो होगा उसको पहले एलिमिनेट कर लीजिए। 40 कौन किससे कटता है, 10 से कटता है, हटा दीजिए। इसका मतलब 40 का LCM जो होगा वो या 10 का LCM जो होगा एक ही आएगा, क्योंकि जो 40 से कटेगा जाहिर सी बात है 10 से कटेगा। अब इन दोनों में ग्रुपिंग कर लीजिए। 40 और 25 का LCM हो जाएगा 100, सॉरी 100 नहीं होगा, 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 40 चौके 160, 40 25 200। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 200, ठीक है। अब 35 और 200 का एलसीएम निकालने के लिए तो देखिए दोनों संख्या 5 से कट रहा था, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 40 बार में। अब इसको काटने वाला और कोई मौजूद नहीं है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 5 7 35, 35 गुने 4 कीजिएगा 140, 1 0 बैठा दीजिए, अर्थात 3/1400 ही एलसीएम होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक बार फिर से ऊपर वाले का HCF 3 और नीचे वाले का जब LCM निकाले 1400 आया, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। 1:2:3 में दिया गया है संख्या, 3 संख्या है, 1:2:3 में है तथा इसका HCF 12 है। HCF कितना है मेरे भाई, 12 है। तो एक बात ध्यान रखिएगा भाई, इन तीनों का अनुपात में HCF कितना है जरा बताइए। इन तीनों को काटने वाला वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों को काटेगा, तो अनुपात में काटने वाला 1 है तीनों को, और किसी से तो कटेगा नहीं। और जबकि संख्या ऐसे HCF कितना दिया हुआ है, 12, तो अनुपात में तीनों का HCF 1, जबकि रियल में 12, तो 1 का वैल्यू क्या हो गया, 12, तो 1 का वैल्यू 12 रख दीजिए। तो 1 का वैल्यू 12 तो 12 ही होगा। 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 से गुना कर दीजिए। 1 का वैल्यू जब 12 तो 2 का वैल्यू 24, 1 का वैल्यू 12 तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 12 तिया 36, अतः संख्या बराबर क्या होगा, 12, 24 और 36, यही आपका आंसर होगा। 12, 24, 36 ऑप्शन नंबर कौन है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या बोल रहा है, 105, 165, ठीक है, 285 और 1365 दिया गया है, ठीक है। अब कहता है कि इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है मेरे भाई। ए ऑप्शन दिया गया है 105, बी ऑप्शन दिया गया है 75, सी ऑप्शन दिया गया है आपके पास 45 और डी ऑप्शन दिया गया है 15। देखिए बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखें तो भाई देखिए सिंपल सी बात है। 105, 175 तो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 75 से 105 तो कट नहीं रहा है, इसलिए इसका HCF 75 संभव नहीं है। 45 भी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 45 के टेबल में 105 नहीं आता है, इसलिए सी भी नहीं हो सकता। 45 दूनी 90, 45 के 135 होता है, 135 होता तो सोचते आगे, नहीं है 45 के मल्टीपल में, इसलिए इसको भी हटा दिए। 15, अब बचा 15 और क्या बचा 105, तो भाई देखिए 105 भी सीधे छाट दीजिए, क्योंकि 105 के टेबल में 165 तो आता नहीं है। 105 का 2 गुना 210 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत, डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी आंसर 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या दिया गया है, कह रहा है 0 तथा 6 का HCF क्या होगा। तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं को काटता हो। तो भाई 0 को काटने वाला आप तो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि 0 1 से 2 से 3 से, 0 तो हर संख्याओं से कटता है एक्सेप्ट 0 से। अब इसमें से कौन सी बड़ी संख्या लें, हम 2 ले कि 4 ले कि 6 ले, कौन लें ये तो हम नहीं बता सकते हैं। जैसे इसमें 0 को काटने वाला 2 4 2 3 6 में से अगर लेते हैं तो भाई HCF 2 और 6 अगर लेंगे, 2 अगर हम क्लियर करेंगे तो 2 6 का HCF 2 हो जाएगा, 3 लेता 3 6 का HCF 3 हो जाता, 6 6 का HCF 6। क्या हम डिटरमाइन कर पाएंगे, नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। यही कारण है कि 0 कभी जब कभी भी इंक्लूड हो जाए तो उस स्थिति में आप LCM या HCF डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब सर अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 0 की और कोई भी संख्या 0 9 का HCF क्या होगा,
अपरिभाषित 0 10 का एचसीएफ क्या होगा, अपरिभाषित एलसीएम भी पूछेगा वही होगा। अगला देखिए 16 नंबर देखिए क्वेश्चन, दो संख्या 5:6 के अनुपात में है। दो संख्या दिया गया है जो 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ दिया गया है, कितना दिया गया मेरे भाई, एचसीएफ कितना दिया गया है, 4 दिया गया, जबकि रेशियो में एचसीएफ कितना है 1, जबकि रियल में कितना 4। आपसे पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। तो रेशियो में बताइए 5-6 का एलसीएम कितना होता है, 5-6 30 होता है, रेशियो में 30, तो 1 का वैल्यू 4 तो 30 का वैल्यू 30 × 4 बराबर 120। ऑप्शन नंबर कौन, सी होगा। या एक बात ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, जब कभी भी रेशियो में देकर पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं वास्तविक मान ऊपर, वास्तव में एचसीएफ कितना है। वास्तव में एचसीएफ दी गई संख्या का 4 है, जबकि रेशियो में एचसीएफ का मान कितना है 1 है। तो आप ध्यान रखिएगा वास्तविक मान ऊपर, अनुपातिक मान नीचे, जो निकालना है उससे गुना, सीधे आंसर आ जाएगा। रियल में एचसीएफ आपका 4 है, जबकि रेशियो में दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 है। आपसे पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा दोनों संख्याओं का। रेशियो में दोनों का एलसीएम कितना है 30 से गुना कर दीजिए, सीधे आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 8, 9, 12, 15, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, इसका एलसीएम पूछ रहा है आपसे। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, एलसीएम निकालने के लिए हमेशा कौन संख्या सेलेक्ट करते हैं, बड़ी संख्या सेलेक्ट करते हैं। बड़ी संख्या कौन है 25। 25 का आप टेबल पढ़ लीजिए, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 75 हो गया। ठीक है, अब 75 का टेबल पढ़िए, 75 दूनी 150, 150 के से नहीं कट रहा, 75 तिया 225, 75 चौके 300, 300, 75 चौके 300 होता है यार, 75 चौके कितना होता है 300 होता है ना, 75 चौके 300 होता है। तो 300 जब इन दोनों का हम लेंगे तो 300 देखिए किससे कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 12 दूनी 24, 6, 12 25 60। इसका मतलब 12, 15 और 25 इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया 300। और साथ ही साथ ये 20 से भी कट रहा है, 20 से भी काटिएगा 15-12 में कट जाएगा। अब देखिए 9 से कटेगा क्या, 9 से तो नहीं कटने वाला है, तो 300 का टेबल पढ़ दीजिए, 300 दूनी 600, 600 कटता है 9 से, इसलिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 600। ठीक है, 9 से, क्योंकि 9 छक 54, 9 सॉरी नहीं कट रहा था, 3 दूनी 600 नहीं कटेगा, 3 तरीके 900 कट जाएगा। इसका मतलब 9 और 300 का एलसीएम कितना हो गया 900। अब 900 का टेबल पढ़ दीजिए, 900 तो 8 से कटता नहीं है, 9 गुने 2 करेंगे, 9 दूनी कितना होगा 1800। 1800 देखिए कटता है, 1800 अगर 8 से कटता होगा तो इन तीनों का, इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा 1800। देखिए कटता है, 8 दूनी 16 2, 8 दूनी 16 4, 8 5 40। और ऐसे भी 8 का डिविजिबिलिटी रूल था कि अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक 8 के मल्टीपल में है, इसलिए दी गई संख्या 18 से कट जाता, सॉरी 8 से कट जाता, इसलिए सबका एलसीएम कितना हो गया 1800, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से एलसीएम के लिए मैंने बड़ी संख्या सेलेक्ट किया और ग्रुपिंग करके निकाला। जैसे 25 का टेबल पड़ा, 25 तिया 75, इन दोनों का एलसीएम हो गया 75, 75 दूनी 150, 75 तिया 225, 75 चौके 300। 300 जो होता है 20 से भी कटता है और 12 से भी कटता है, इसलिए इन चारों संख्याओं का एलसीएम मैंने 300 लिख दिया। ठीक है, इन चारों के बदले एक संख्या लिख दिया मैंने, कितना 300। और 300 और 9 का ग्रुपिंग बनाया, 300 दूनी 600, 9 से नहीं कटता, 300 गुने 3 करेंगे 900, 900 9 और 300 दोनों से कटता है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया 900। फिर 900 का टेबल पढ़ दिया, 9 दूनी 1800, चूँकि 908 से नहीं कट रहा था इसलिए हमको टेबल पढ़ना पड़ गया, 900 गुने 2 करेंगे 1800, 1808 से कटता है, इसलिए इन सारी संख्याओं का एलसीएम कितना होगा 1800, ऑप्शन नंबर बी। ग्रुपिंग मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं आसानी से, क्वेश्चन आसान हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 24, 36, 40 का एलसीएम क्या होगा। अब इसका पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, जब दिख रहा हो ना आसानी से कटने वाला संख्या तो भाई आप निकाल सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, आप देखिए ना कटने वाला होगा तो ठीक है। देखिए इन दोनों के बदले क्या हम लिख सकते हैं 72। बड़ा संख्या कौन है 36, 36 दूनी 72, 24 से कटता है, निकालना था 3 का लेकिन अब बदल गया कितने में 2 में। अब क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा, इन दोनों को काटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या कौन है 8 है, 8 से काट दीजिए, 8 से काटिएगा 9 बार में, 8 से काटिएगा 5 बार में। अब इन दोनों को काटने वाला तो कोई है नहीं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका एलसीएम है। ठीक है, 8 9 72, 72 गुने 5 कीजिएगा 360 हो जाएगा, यही आपका एलसीएम, ऑप्शन नंबर कितना सी। अगला देखिए क्वेश्चन 3, 22, 54, 108 और 135 का एलसीएम क्या होगा, यही आपसे। और 135
और 198 भी है, इसका एलसीएम क्या होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए, जब हम 108 सेलेक्ट करेंगे तो 54 से कटता है, इसलिए इसको हटा दीजिए। 198 जब सेलेक्ट करेंगे तो 22 से कटता है, इसलिए इसको हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि जो संख्या 198 से कटेगा, जाहिर सी बात है वो 22 से कटेगा। इसका मतलब इन पांचों का एलसीएम जो होगा इन तीनों का एलसीएम की क्या होगा, बराबर होगा। अब ये देखिए तीनों का एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, तीनों चूंकि संख्या 9 के मल्टीपल में है, 8 1 9, 5 3 8 1 9, 8 1 9 9 18, तो 9 से कटता है, काटिए। 9 1 9, 1 9 2 18, 9 1 9 4, 9 5 45, 9 2 18, 1 9 2 18, ठीक है। साथ ही साथ देखिए 12 15 में बड़ा कौन है, 15 है। 15 का टेबल पढ़िए, 15 दूनी 30, 12 से नहीं कटा, 15 45, 15 चौके 60। आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60। और 60 और 22 में निकालने के लिए क्या कीजिए, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। इन दोनों में से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 30 बार में, और 2 इसमें से काटिए कितने बार में कटेगा, 11 बार में। अब इन दोनों को काटने वाला कोई है नहीं, तो लास्ट में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका एलसीएम है, यही आपका क्या होगा आंसर। तो भाई देखिए 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 गुने 11 कीजिए, 1 0 1 0 बैठेगा, 54 एकम 54, 5, 54 और 5 59, 5940। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी इज राइट आंसर, यही आपका ऑप्शन। ठीक है, एक बार फिर से 54 को हटाए क्योंकि 108 को 54 काटता है, इसलिए अब 198 को चूंकि 22 काटता है, इसलिए 22 को भी हटा दिए। सब संख्या 9 से कटता था, 9 कॉमन लिए 12 बार में, 15 बार में, 22 बार में। इन दोनों का एलसीएम 60, इन दोनों में से 2 कॉमन लिए 30 बार में, 11 बार में। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई किया, आंसर है। ठीक है, आप जैसे चाहे निकाल सकते हैं एलसीएम। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, 148 और 185 का कहता है एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम क्या होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है यार, एलसीएम पूछा जा रहा है, ये देखिए एक ही संख्या ऐसा दिया गया है। तो भाई देखिए जो कटता होगा ना, काट लीजिएगा। इन दोनों को काटने वाला देखिए, इन दोनों का डिफरेंस एक बार लेकर चेक कर लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7, 15 में से 8 गया 7, 17 में 14 गया 3। देखिए 37 से कट रहा है क्या, 37 से देखिए काट के, 37 से काटिएगा, 37 से 4 बार में कट जाएगा, 37 से 5 बार में कट जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेकर मैंने चेक किया भाई। 37 से देखिए, 37 से काटिएगा 4 बार में, 37 से काटिएगा 5 बार में। चूंकि दोनों संख्याएं जो हैं 37 से क्या हो रहा था, कट रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने 37 से डिवाइड किया, और 4 5 कितना होता है, 20। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 20। दोनों संख्या 37 से कट रहा था, इसलिए 37 लिए कॉमन, 4 बार में कटा, 5 बार में, 4 5 का एलसीएम कितना हुआ, 20। 37 गुने 20 कर दीजिए, यही आपका एलसीएम आएगा, 37 दूनी 74। अर्थात फाइनली आंसर क्या होगा, 740, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्या कर रहा है, 1/3, 2/9, 5/6, 7 4/27। इसका बोलता है कि एलसीएम क्या होगा। तो भाई एलसीएम निकालना है ना, तो सिंपल सी बात है यार, ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा। ऊपर वाले का क्या निकलेगा, एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम हो गया 20, क्योंकि 5 के 20, एलसीएम 20 जो है सबसे कटता है। नीचे वाले का एचसीएफ, तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालिएगा। तो नीचे वाले का एचसीएफ क्या होगा बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों सबको काटता हो, माने 3 9 6 27 सबको काटता है। तो केवल 3 ही है ना जो 3 9 को भी काटता है, 6 को भी काटता है और 27 को भी काटता है। तो इन सबका एचसीएफ कितना, 3। तो 20/3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कहता है, 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, जो पूछा जाएगा वो ऊपर वाले का और बाकी चीज़ नीचे वाले का। ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए। तो भाई देखिए ऊपर वाले का एलसीएम ये तो हटा दीजिए, क्योंकि 4 को 2 काटता, हटा दीजिए। 9 को 3 काटता है, इसलिए हटा दीजिए। बचा 4 और 9, 9 चौका कितना, 36 हो गया। और नीचे वाले का एचसीएफ बताइए, नीचे वाले का एचसीएफ कैसे निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक का एचसीएफ बताइए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटता हो। तो 3 से सब टेप कटेगा नहीं, तो लास्ट में क्या कटेगा, 1 से ही कटेगा, इसलिए 36, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर 1.08, ये पहले भी बता चुके हैं पॉइंट वाला, 0.36 और 0.9 दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ, डेसिमल में जब आएगा तो डेसिमल के बाद अंकों की संख्या बराबर कर लेंगे। इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो अपने मन से 0 बैठा के इसमें भी 2 अंक कर लेंगे। और साथ ही साथ अब चेक कीजिए कि क्या, अब इसको समझिए 108, इसको समझिए 36 और इसको समझिए 90।
ठीक है। तो भाई इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम वह बड़ी छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कटता हो। तो भाई देखिए 36 के मल्टीपल में 108 आता है, इसलिए इसको सोचिए ही नहीं। अब बचा कितना, 90 और 108 बचा। तो इन दोनों का एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान है। अब देखिए 9 से कटता है, ये 9 से काटिएगा 12 बार में, 9 से काटिएगा 10 बार में, या फिर सीधा 18 से ही काट सकते थे आप। 18 से काट लीजिए, 18 से काटिएगा 6 बार में, 18 से काटिएगा 5 बार में। ठीक है, तो 6 × 5 = 30, 30 × 18 करेंगे 500 कितना, 40। 540 आपका आंसर हो जाता। कब, जब पॉइंट नहीं रहता तब। लेकिन सब में 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए हम जो आंसर आया है उसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यही आपका आंसर होगा 5.40, या इसी को 5.4 भी कहते हैं। यही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। 24 नंबर क्या कहता है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। इसका मतलब HCF दे दिया मेरे भाई 8 और LCM दे दिया कितना, 48। ठीक है, उनमें से एक संख्या कह रहा है 24 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो आपको एक बताया था मेरे भाई कि LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने क्या होता है, दूसरी संख्या। तो ये देखिए LCM यहाँ से 48, HCF क्या रखिएगा 8। पहली संख्या तो आपको पता ही है, पहली संख्या मतलब A बराबर दे दिया 24। A बराबर कितना दे दिया है, पहली संख्या 24 दे दिया, तो A बराबर रख दीजिए 24 और दूसरी संख्या B लिख दीजिए। अब देखिए 8 से काटिएगा 3 बार में, 3 से काटिएगा 16 बार में, यही आपका आंसर होगा। इसलिए दूसरी संख्या इक्वल टू कितना होगा, 16, ऑप्शन नंबर सी। 8 से काटे 3 बार में, 3 से काट दिया 16 बार में, ऑप्शन सी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम कितना है, 7700 है। HCF दे दिया 11, LCM दे दिया आपका कितना, 7700, और आपसे बोला एक संख्या 275 है, मतलब A बराबर 275 बोला। तो क्वेश्चन कहता है दूसरी संख्या क्या है। अरे मेरे भाई कुछ नहीं करना है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी सेकंड नंबर पूछेगा ना, तो LCM HCF के मल्टीप्लाई में पहली से डिवाइड। LCM कितना, HCF 11, LCM 7700, इसमें पहली संख्या से डिवाइड कर दीजिए, आपका दूसरी संख्या निकल जाएगा। पहली संख्या 275 है, डिवाइड कर दीजिए, या दोनों संख्याओं को गुणनफल में LCM से डिवाइड कीजिएगा तो HCF, या दोनों संख्याओं को गुणनफल में HCF से डिवाइड कीजिएगा तो LCM। डायरेक्ट आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। 11 से देखिए काटिए, 11 दूनी 22, 5 11 5 55, 25 से काटिए, 25 या 75, 2 0 हो गया, नहीं जाएगा, 200 होगा, 25 से 200, अर्थात फाइनली आंसर क्या होगा, 308, ऑप्शन नंबर डी।